पानीपत के नौलथा गांव में सोमवार 1 दिसंबर को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। पुलिस ने मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सोनीपत के गांव भावड़ निवासी पूनम के रूप में हुई, जो मृतक विधि की चाची लगती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूनम एक साइको किलर है और इससे पहले भी उसने 2023 में अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम और अपनी ननद की 9 साल की बेटी इशिका की भी ऐसे ही पानी के टैंक में डुबोकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही इसी साल अगस्त के महीने में उसने अपने मायके में चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया की हत्या कर दी। जिया को भी उसने पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला था। परिजनों के मुताबिक उस समय तक बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत को इत्तेफाक मान लिया था। अब इस मामले में आरोपी महिला पूनम के देवर प्रवीण ने बड़ा खुलासा किया है। प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में पूनम की उसके भाई से शादी हुई थी। शादी के बाद वो खुश थी और इस दौरान उसने बीएड की पढ़ाई भी की थी। इसके बाद 2021 में उसने बेटे के रूप में पहले बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन बेटे के जन्म के बाद ही पूनम का व्यवहार बदल गया। वो सास ससुर के साथ रहती थी। इस दौरान उनमें अनबन भी शुरू हो गई थी। 2023 में पूनम के बेटे की भी मौत हो गई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है, जिससे पता चला है कि पूनम ने ही बेटे की हत्या की थी। इतना ही नहीं, बेटे के साथ ही उसने एक भांजी को भी मार डाला था। प्रवीण का कहना है कि विधि की हत्या के बाद ही खुलासा हो पाया है। उससे पहले किसी को पूनम पर शक तक नहीं हुआ था। सुनिए प्रवीण ने और क्या बताया। नवीन की शादी इस पूनम से कब हुई थी? कहाँ हुई थी? ये 2019 में हुई थी। अच्छा, तो यहाँ घर पे जो क्या उसने पढ़ाई पूरी की? यहाँ आने के बाद में उसने बीएड की थी। अच्छा, बीएड की, एमए भी किया? ना एमए नहीं किया। अच्छा, बाद में किया? ना बाद में एमए किया नहीं, MA उसके किया उसने? ना उसके बाद नहीं पढ़ा था। तो जब इसके बच्चा कब हुआ? उसको बच्चा हुआ था 2021 में हुआ था। अच्छा, तो ये जो घर में बच्चा की डेथ करी इसने, कब की बात है? ये 2023 की बात है जी। अच्छा, तो जब उस समय आपने शक नहीं हुआ? ना जी, कोई शक नहीं था, कोई सी बात नहीं थी, बल्कि हिंदी की जानू नॉर्मल बात थी सारी। तो ये जो शुभम है इसका खुद का बेटा था? हाँ, इसका खुद का लड़का था इसमें। तो ये इसके अलावा और क्या क्या इसने मतलब? इसके अलावा मेरी भांजी थी, उसका किया इसने, जो अब खुलासा हुआ है। और ये जो अब लड़की मेरे भाई की थी वो, और एक इसने अपने चाचा ताऊ के लड़के अपने भाई की लड़की अब किया। कुछ पता लगा क्यों करती थी? क्या पता? शुरू से कुछ आप लोगों को शक था? किस तरह की इसका चाल चलन, कोई मतलब कोई इस तरह की नजर में या नोटिस किया हो? ना, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नजर नहीं आया? नॉर्मल रहते थे? नॉर्मल बिल्कुल अपना, वैसे ऐसा था अपना, सासू से ससुरी बनती नहीं थी, अपना काम किया और अपने ऊपर चली गई बस। अच्छा, ये जब शुभम को मारा गया तो कुछ ही घंटों पहले आपके जो बहन है पिंकी, उनके बेटी को पहले मारा था, इशिका को। हाँ, तो आप लोग कभी शक हुआ था? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। दोनों घटना क्या एक ही दिन हुई थी? हाँ, ये साथ में हुई थी, एक ही साथ में। एक ही साथ? क्यों उस बात को छुपाने के लिए कि इशिका का पता न चल जाए उसने शुभम को मारा? हाँ, यही कांड रहा होगा जी। ब्लेम किस पे मतलब लगाया? क्यों मारा? किस तरह मतलब उसने इस बात को भड़का? किसी पे ब्लेम नहीं लगाया जी, ये हो गया था हादसा, मान गए, लड़के हैं, बच्चे हैं, खेलते खेलते पड़ गए होंगे में, ये मान गए थे। तो अब जिस तरह से पता चला, हाँ, ये तो अब वहाँ पे परिवार सारा शौक में गया जी, जबरदस्त नाश करती है उसने। अब आइए आखिरी में आपको बताते हैं कि पूनम के काले कारनामों तक पुलिस कैसे पहुंची। तो 1 दिसंबर की शाम 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि गांव में एक मकान में पानी के टब में एक 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो टीम को घर में छानबीन करने पर पता चला परिजनों को बच्ची का शव मकान की पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम के अंदर पानी से भरे प्लास्टिक के टब में औंधे मुंह मिला। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाने की कोशिश की। परिजनों के मुताबिक सर डूबा हुआ था और पैर बाहर थे। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। जांच टीम ने सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा बच्ची का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों के हवाले कर जांच शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी पूनम पिछले कुछ दिनों से अपने मायके सिभा गांव में आई हुई थी। इस दौरान
वो गांव नौलथा में पति नवीन के मामा सतपाल के बेटे अमन की शादी में गई थी। 1 दिसंबर दोपहर बाद अमन की बारात निकली तो सब लोग घर के बाहर थे। इस दौरान उसने विधि को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा और वो उसके पीछे पीछे छत पर चली गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने छत पर बने स्टोर रूम में पानी से भरे प्लास्टिक टब को अंदर कर विधि की गर्दन डुबो दी और बाहर से दरवाजा बंद कर नीचे आ गई। इस तरह से उसने वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपी से इन हत्याओं का सच उगलवाने की कोशिश की तो पता चला कि पूनम सुंदर बच्चियों को पसंद नहीं करती थी और उसे चिढ़न होती थी। इस वजह से उसने एक के बाद एक इन वारदातों को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने साइको किलर महिला आरोपी पूनम को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।